how to block ads on Android mobile and how to stop ads on Android mobile in 2023। तो बस 2023 में स्टेप प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है, और अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आने वाले पॉपअप एड्स या स्क्रीन एड्स या डिस्प्ले एड्स अगर आप परेशान हैं और आप इसे ब्लॉक करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता एग्जैक्टली उसे कैसे ब्लॉक करना है, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ 2 से 3 ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको अप्लाई करने हैं, जिसके बाद आपकी जो एड्स आने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा उससे गाइस पूरी तरीके से एड्स से ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज गूगल की अगर आप सारी सेटिंग को अगर आप बंद कर देते हो फिर भी आपको गूगल एड्स देता है, बिकॉज गूगल का जो मेन बिजनेस है वो एड्स के ऊपर ही है। तो अगर आप गूगल का प्रोडक्ट यूज करें तो आपको गूगल एड्स देगा ही देगा, लेकिन एड्स आने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि अगर अभी आपको एड्स 100% एड्स आ रहे हैं तो सेटिंग अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ 30 to 40% एड्स, यानी कि 20% to 30% के बीच में आपको एड्स आएंगे, बिकॉज कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको सेटिंग को अप्लाई करना है और उसके बाद आपके एड्स ब्लॉक हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे मोस्टली केसेस। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो जो है आपको जो मोस्टली केसेस में जो एड्स आते हैं कि हम एंड्रॉइड मोबाइल में जो ब्राउजर को यूज़ करते हैं वो है गूगल क्रोम ब्राउजर। तो गूगल क्रोम ब्राउजर पे आप देखो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको कई सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। या तो आप अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो वहाँ पर आपको पॉपअप एड्स भी देखने को मिलते हैं, तो उसे आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, फर्स्ट सेटिंग बता रहा हूँ, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर साइट सेटिंग्स में जाना है, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पॉपअप एड्स का। यहाँ पर आप देखोगे पॉपअप एड्स, तो आपको डायरेक्टली इस पर टैप करना है इस पॉपअप एड्स के ऑप्शन पे, एंड देन उसके बाद यहाँ से जाके आपको इसे बंद कर देना है। ये आपका सेटिंग ऑन रहता है, इसलिए अगर आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में पॉपअप एड्स आते हैं तो आपको ये सिंपल सा सेटिंग को जाके बंद कर देना है। और उसके बाद जो सेकंड है वाला है वो है आपको एड्स वाला, ये एड्स के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। यू कैन सी यहाँ पर आपको ये सेटिंग को बंद करना है। ये 2 सेटिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल क्रोम ब्राउजर में जब आप इस सेटिंग को अप्लाई करोगे उसके बाद आपको पॉपअप एड्स आना और अननेसेसरी एड्स आना आपको बंद हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अब बारी यहाँ पर सेकंड सेटिंग जो आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको गाइस यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले ओवर द एप्स का, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको जितनी भी सारी जो सेटिंग्स आपको दिख रही है ये सारी सेटिंग्स को आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से जितने भी सारी सेटिंग्स है यहाँ से आपको इसको बंद कर देना है। इसका बंद करने का बेनिफिट ये है बिकॉज ये डिस्प्ले ओवर द एप्स, यानी कि इस एप्स के रिलेटेड जितने भी सारे ऐप्स आपने इंस्टॉल किए, इस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन, इस एप्लीकेशन के कुछ एडवर्टाइजिंग होते हैं जो आपको मोबाइल के इस नोटिफिकेशन बार में आपको देखते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखते हैं, तो वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल से जितने भी सारे जो एप्लीकेशन है इनमें से आपको जो आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन जो कि नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोटिफिकेशन को आपको ऑन रखना है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन बाकी के सारे जो है आपको यहाँ से उन्हें बंद कर देना है, जिससे आपको इन एप्लीकेशन के रिलेटेड जो एडवर्टाइजिंग एड्स होती है वो आपको आना बंद हो जाएंगे। तो ये सेकंड सेटिंग थी। अब उसके बाद बारी यहाँ पे थर्ड सेटिंग अप्लाई करने की। उसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है एंड देन उसके बाद आपको ये वाला पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक एड्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इस एड्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो एडवर्टाइजिंग आईडी है वो आपको डिलीट करना है। यहाँ पर आप देखो कि सेकंड नंबर पर आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे आपको जाना है और यहाँ से आपको अपना जो एडवर्टाइजिंग आईडी है उसे आपको डिलीट करना है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप गूगल का प्रोडक्ट यूज़ करें, तो जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल आपका ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका एक एडवर्टाइजिंग आईडी क्रिएट करता है। उस एडवर्टाइजिंग आईडी में आप जितनी आपकी सारी एक्टिविटी होती है कि आप गूगल पे जाते हो तो आप क्या सर्च करते हो, कौन से वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो गूगल कलेक्ट करता है और आपको एक एडवर्टाइजिंग आईडी क्रिएट करता है और उस एडवर्टाइजिंग आईडी से रिलेटेड फिर आपको वो एड्स शो करता है। तो आपको यहाँ पर इस सेटिंग को अप्लाई करना है। यहाँ से आपको जाना है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे और यहाँ से आपको अपनी जो एडवर्टाइजिंग आईडी है उसको आपको डिलीट कर देनी है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एडवर्टाइजिंग आईडी जब आप डिलीट कर दोगे तो गूगल के पास उसका एक्सेस नहीं होगा, फिर आपको गूगल जो एड्स है वो दिखाना बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। लेकिन फिर भी आपको गूगल एड्स दिखाएगा, लेकिन जो उसका जो अकाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एड्स आपको बहुत ही कम आएंगे, ना के बराबर आपको एड्स आएंगे, बिकॉज आपने एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर दिया। तो ये अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको फिर भी गूगल्स में एड्स आ रहे हैं तो उसके बाद आपको फोर्थ सेटिंग को अप्लाई करना है। उसके लिए आपको मैनेज गूगल अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है। मैंने गूगल अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है अपने डेटा एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में। यहाँ पे सिंपल सा टैप करना है एंड टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है वेब एक्टिविटी, ये जितना भी सारा है ये आपका ऑन है, इसे आपको डायरेक्टली जाके पॉज करना है। यहाँ पर आपको टैप करना है वेब एक्टिविटी पे और इसको आपको यहाँ से जाके टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर आपका जो है जो एक्टिविटी
से आप चाहे तो अपना जो एक्टिविटी है उसे आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद बेनिफिट ये होगा कि गूगल आपको जो एडवर्टाइजिंग आईडी है वो आपको जो भी एडवर्टाइजिंग है वो आपको दिखाना बंद कर देगा, बिकॉज ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद गॉट इट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप बैक जाओगे तो यहाँ पर आपको जो माई वेब एंड एक्टिविटी वो आपका पॉस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यूट्यूब हिस्ट्री में जाना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप जब इस चीज़ को पॉज कर दोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, बस आपको इसको जाके पॉज करना है और आपकी एक्टिविटी को डीएक्टिवेट करना है। इससे देखो यहाँ पे मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया, तो टर्न ऑफ कर दिया। जैसे कि अभी मुझे जो एक्टिविटी है वो गूगल मेरी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाएगा, और ट्रैक नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे एडवर्टाइजिंग दिखाना कम कर देगा। तो यानी कि एक तरीके से एडवर्टाइजिंग बहुत ही कम होगा जो मुझे दिखाएगा नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद आपको और भी अगर आपको एड्स की प्रॉब्लम आ रही है तो एक फाइनल आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपको डायरेक्टली जाना माई एड सेंटर पे। ये 5वां सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है। माई एड सेंटर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर आपकी दिख रही है, यानी कि आपका एज क्या है, आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको पता है। यानी कि गूगल आपकी सारी एक्टिविटी को यहाँ पर स्टोर करता है। यहाँ पे आके आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से आपको जो पर्सनलाइज ऐड है यहाँ पे जाके आपको इसे सिंपल सा टर्न ऑफ कर देना है। अगर आप इसको टर्न ऑफ कर दोगे तो ऑब्वियस ये बात है फिर आपको जो है गूगल आपको एड्स दिखाना कम कर देगा, उसके बाद और भी कम कर देगा, बिकॉज आपने गूगल की जो एडवर्टाइजिंग आईडी है पर्सनलाइज एड्स वो आपने बंद कर दिया। तो इसके बाद आपको गूगल एड्स दिखाना बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा, यानी कि और पहले से और ही कम कर देगा, मीन्स ना के बराबर कर देगा। तो ये जो सेटिंग, लेकिन गाइस ये सारा का सारा सेटिंग अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको एड्स का इशू आ रहा है तो एक रामबान और एकदम फाइनल वाला मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जो आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एड ब्लॉकर। एड ब्लॉकर आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक पॉपुलर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है फ्री के, जो आपकी हेल्प करेगी एड्स को ब्लॉक करने के लिए। तो एग्जांपल के केसेस में ये एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ एड्स को ब्लॉक करने के लिए। जब भी अगर मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं सिंपल सा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन का सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये एक तरीके से बेस्ट एड ब्लॉकर एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एड्स को ब्लॉक करने के लिए। तो उसके बाद आपका जो एड्स है गाइस मोस्टली केसेस में 99% आपका एड्स ब्लॉक हो जाएगा। आपके जितने भी सारे जो एड्स है वो आपको शो होना स्टॉप हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है आपके एड को ब्लॉक करने के लिए। सो दिस विल हेल्प यू इन 2023। आई होप